स्थिति को मजबूत करने के लिए और दक्षिण के द्वार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इसीलिए इस बार का ये चुनाव महत्वपूर्ण एनडीए के पर्सपेक्टिव से माना जा रहा है और इसीलिए केरलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। तिरुवनंत की सड़कों पर लोगों की मौजूदगी, भारी भीड़ एक तीसरी ताकत के उभार के क्या संकेत दे रही है, ये भी देखना होगा। लेकिन 2021 की स्थिति से एनडीए इस बार अपने आप को बेहतर सिचुएशन में लेकर जाना चाहती है, एक मजबूत स्थिति में लेकर जाना चाहती है, जिसके लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और सारी की सारी टॉप लीडरशिप साउथ में इस बार चुनाव कैंपेन बहुत अग्रेसिवली कर रही है, जिसमें केरलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्सपेंशन की कोशिश, न सिर्फ एंट्री बल्कि एक्सपेंशन की कोशिश एनडीए की तरफ से इस बार के चुनावों में देखने को मिल रही है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें भगवा झंडे की कतार आपको नजर आएगी, कमल के झंडे की कतार आपको नजर आएगी। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जा रही है। लोगों के अंदर वो क्रेज प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दौरान भी देखने को मिल रहा है और साथ ही जब भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी रोड शो होता है तो वहां पर मोदी मोदी जैसे नारों की गूंज भी सुनाई देती है और इसीलिए पूरा का पूरा जिम्मा संभालते हुए एंट्री केरलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन के साथ कर चुके हैं। जो तस्वीरें और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड प्रेजेंस दिखाने की ये कोशिश है, यानी टॉप लीडरशिप ऑफ बीजेपी, टॉप लीडरशिप ऑफ एनडीए कैसे अपनी ग्राउंड प्रेजेंस को दिखा रही है। इसके लिए तमाम बैठकें भी हो रही हैं, चर्चाएं भी हो रही है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जा रहा है, स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है। और अभी इस वक्त रोड शो की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें हैं, ग्राउंड प्रेजेंस दिखाई जा रही है। एलडीएफ, यूडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, साथ ही यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यहाँ पर कभी एलडीएफ जो पिनराई विजयन की अगुवाई में रही है, लेकिन किस तरीके से देखिए वोट परसेंटेज में भी एक डिफरेंस बीते कुछ समय में अगर आप नोट करेंगे तो वो देखने को मिला है और अलग अलग इक्वेशंस भी साउथ के चुनाव में वर्क करती है, केरलम के चुनाव में, और उन्हीं इक्वेशंस को साधने की कोशिश इस बार बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जहां पर यूडीएफ और कांग्रेस साथ साथ हैं और ऐसे में उन्हीं के बीच सत्ता की धुरी घूमती रही है और उसी को भेदने का प्रयास इस बार एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। भारत धर्म जन सेना, एआईएडीएमके और बीजेपी साथ साथ इस बार केरल के पूरे सियासी समीकरण में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में अगर आप देखेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले वोट परसेंटेज का जिक्र किया था, तो वोट परसेंटेज तो जरूर बढ़ा एनडीए का, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते हुए नजर नहीं आए और इसीलिए इस बार पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि साउथ के द्वार में, दक्षिण के द्वार में अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर सके, क्योंकि मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो एनडीए को हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी के तौर पर देखा जाता है और लगातार पूरे मैप में जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर बीजेपी ने अपनी प्रेजेंस को, एनडीए ने अपनी प्रेजेंस को हर एक चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, वहां पर मजबूत किए। लेकिन साउथ हमेशा से एक चैलेंज रहा है और उसी चुनौती को ग्राउंड प्रेजेंस के साथ स्ट्रैटेजाइज इस बार बीजेपी कर रही है, जिसके लिए कमान संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एज अ स्टार कैंपेनर और उनकी तरफ से किया जा रहा है इस वक्त रोड शो। केरल में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जहां 20 विधानसभा सीटें कांग्रेस लेड यूडीएफ भारी बढ़त के साथ हमेशा से नजर आई है। एलडीएफ की भले ही सीमित सीटें रही हो, लेकिन एनडीए के पास शून्य रही है बीते चुनावों में। ये सामने आपके देखिए टैली है, एलडीएफ 99, यूडीएफ 41 और एनडीए के पास शून्य। और इसीलिए और अभी जहां पर प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में देखिए मौजूद है, यहां पर कई बार ऐसी स्थिति रही है कि बीजेपी सेकंड पोजीशन पर नजर आई है, यानी कि एक कड़ी टक्कर बीजेपी की तरफ से दी गई है और इसीलिए इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, क्योंकि ब्रेक थ्रू इसी सीट से बीजेपी चाहती है और यही वो कवायद इस सीट पर नजर आ रही है, क्योंकि सेकंड नंबर पर भी बीजेपी तिरुवनंतपुरम की सीट पर रही है। बीजेपी ब्रेक थ्रू का सपना इसी सीट से देख रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आज तिरुवनंतपुरम में नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से केरल की राजनीति का अगर आप एक सिंबॉलिक बैटलफील्ड देखेंगे तो वो यही जगह है, तिरुवनंतपुरम ही है। और सिर्फ एक राजधानी से ज्यादा आप पॉलिटिकल सेंटर के तौर पर सिंबॉलिक
बैटलफील्ड के तौर पर तिरुवनंतपुरम को देखते हैं और सारे जितने पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो भी इसे इसी तरीके से रीड करते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर रोड शो करना, ग्राउंड प्रेजेंस दिखाना, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अपनी मौजूदगी को दर्ज करना इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और क्लियरली मोदी के इस रोड शो से एक डायरेक्ट मैसेज देने की एक कोशिश की जा रही है कि सिर्फ बीजेपी एक मार्जिन पर नजर नहीं आएगी बल्कि कंटेस्टेंट मोड में नजर आएगी, यानी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग पर नजर आएगी। और इसीलिए यहां पर कोशिश एक आउटरीच की है जो इस रोड शो के जरिए बीजेपी कर रही है। बहुत सारी हमने यहां पर चाहे मंदिर कल्चर को लेकर और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखी उसको भी बीजेपी साथ साथ लेकर चल रही है, लेकिन एक वी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और पूरा का पूरा पार्टी कैडर भी करता है, ये बताते हुए कि कैसे विकास किया गया, कैसे केरल के लोगों तक ये विकास की बयार बहाई गई है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो क्रिश्चियन आउटरीच है वो भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स क्रिश्चियंस के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उनको भी साधने की कोशिश, क्योंकि केरला में वो एक डिसाइसिव वोट बैंक की तरह है। और इसीलिए कई मौक़ों पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे क्रिसमस का मौका हो या अदरवाइज एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की रीच को प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम इवेंट्स के जरिए, छोटा छोटा ही सही लेकिन इन तमाम इवेंट्स के जरिए इसको मजबूत करने की कोशिश की। और दूसरी एक और बात जो प्रधानमंत्री की तरफ से, और इनफैक्ट रैलियों में भी आप सुनेंगे जब जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो एक डबल इंजन की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती है। डबल इंजन और स्टेट मॉडल की बात करते हैं, और डबल इंजन की बात करते हुए कहते हैं क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और ऐसे में राज्यों में जब हम आएंगे तो उस राज्य को विकास की गति के साथ हम लेकर जाएंगे, यानी कि एक तरफ आइडेंटिटी, दूसरी तरफ डेवलपमेंट, यानी विकास का मॉडल ये बीजेपी लेकर चल रही है। और तिरुवनंतपुरम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ राजधानी न देख के इसको एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड के तौर पर, एक सेंटर के तौर पर देखा जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, यहाँ पर उनका रोड शो करना इस आउटरीच का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए, जिसे इस वक्त स्ट्रैटेजाइज करते हुए, पूरी रणनीति तैयार करते हुए बीजेपी आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त हो रहा है और प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा इस वक्त की जा रही है। जो बीजेपी के केरलम प्रेसिडेंट हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और धीमे धीमे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दक्षिण के द्वार में बीजेपी को मजबूती देने के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि कहने वाले और जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो ये कहते भी आए हैं कि केरल में बीजेपी की एंट्री बड़ी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके का संकेत बीजेपी दे रही है, जिस तरीके की मैसेजिंग बीजेपी की तरफ से इस बार की जा रही है, वो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाने की कवायद के तौर पर देखी जानी चाहिए। और इस रोड शो को वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। और अगर बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में चुनावों में नजर आती है तो पूरे के पूरे साउथ इंडिया की जो दक्षिण का इलाका है बीजेपी के लिए एक पूरी इक्वेशन को वो बदल देगा। और जो लोग ये कहते हैं कि साउथ में बीजेपी की एंट्री बड़ी मुश्किल है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब होगा और इसी की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये भव्य रोड शो इस वक्त देखने को मिल रहा है, जगह जगह उनका स्वागत और लोगों के बीच उत्सुकता इस वक्त बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को